नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज का वीडियो झारखंड सामान्य परिचय का भाग 2 है और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग इसके पिछले वीडियो यानी कि भाग 1 में पढ़ी गई बातों का एक फास्ट रिकैप करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे राज्य के गठन से। राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर की जो तिथि है वो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी है, तो उसको भी हम लोग लिख लें। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय ये भारत का 28वां राज्य था, 28th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में झारखंड जो था वो एक नया राज्य बना। 28th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 28वां राज्य के रूप में ये एक नया राज्य बनकर के आया था। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय सेंट्रल कैबिनेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। हम लोग प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे KR नारायणन, और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय चूंकि ये बिहार से अलग हुआ था, उससे पहले एकीकृत बिहार हुआ करता था, तो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, CM ऑफ बिहार उस समय थी राबड़ी देवी। और झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, और ये उत्तरी अक्षांश में है। झारखंड राज्य की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है। पूरे भारत की ही स्थिति उत्तरी अक्षांश में है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए झारखंड पूर्वी देशांतर में है। इसको याद रखने के ट्रिक्स पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा कर लिया है। अब हम लोग आते हैं ज्यामितीय विस्तार पर। इसका ज्यामितीय विस्तार यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण इसका जो प्रसार है, उत्तर से दक्षिण इसका प्रसार है 380 किलोमीटर का, 380 किलोमीटर का। यहां से हम लोगों ने उसको कोरिलेट किया था। और पूरब से पश्चिम इसका प्रसार है, पूरब से पश्चिम इसका प्रसार है 463 किलोमीटर का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा है कि 83 जो नंबर है उस नंबर से कैसे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 79714 किलोमीटर स्क्वायर है और पूरे भारत का क्षेत्रफल का ये 2.42% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये 2.42% है ऑफ इंडिया, इंडियाज एरिया या एरिया ऑफ इंडिया। और पोजीशन जो है इसका 15th है, 15th पोजीशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, 15th पोजीशन इन इंडिया। भारत में इसका स्थान 15वें नंबर पे है, यानी कि सबसे बड़े नंबर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये 15वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां बड़ा राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है इसका वो 97.75% है, 97.75% है। और ये वैल्यू है 77922 किलोमीटर स्क्वायर।
और शहरी क्षेत्रफल इसका है 1792 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है 2.25%। और जनसंख्या इसका है 329,88,134। इन सब डेटास को याद रखने के तरीके पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। 329,88,134 है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका परसेंटेज है 2.72% ऑफ होल इंडिया। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का ये 2.72% है। और इसका पोजीशन है इंडिया में जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इट्स पोजीशन, इसका जो स्थान है वो है 14वां। इट्स पोजीशन इज 14th। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, ये उसका एक शॉर्ट रिकैप था। अब हम लोग आज के वीडियो झारखंड सामान्य परिचय का भाग 2 यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हम लोग का झारखंड का एक रफ स्केच है। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट पहले कर लें झारखंड के स्टेट्स को। ये थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा। इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके बाद हम लोग इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे, यहाँ बोर्ड में देखिए सबसे ऊंचा ये दिख रहा है, तो सबसे ऊंचाई में कौन बैठते हैं? सबसे ऊंचाई में साहेब बैठते हैं। तो यहाँ पर हो गया साहेबगंज। उसके नीचे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है यानी कि यहाँ पे गोड्डा है। ये एक रफ स्केच है, आप बस पोजीशन को दिमाग में बैठाएं, उसके लिए आपको एक रफ आइडिया है यहाँ पे कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पे पाकुड़ है। पाकुड़ को हम लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो यहाँ पे पाकुड़ है। साहेब के नीचे यहाँ पर पैर, पाकुड़ को आप पैर से याद कर सकते हैं। यहाँ पे दुमका हो गया। दुमका जो है वो झारखंड की उपराजधानी भी है। दुमका जो है वो झारखंड की उपराजधानी भी है। दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है। और आगे जब हम लोग अनुमंडल देखेंगे तब भी दुमका का नाम फिर से वापस आएगा। यहाँ पर जामताड़ा है। यहाँ पे जामताड़ा है। जामताड़ा के ठीक ऊपर यहाँ पर देवघर है। यहाँ पे देवघर है। यहाँ पे धनबाद है। यहाँ पे धनबाद, यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है झारखंड, थोड़ा सा नुकीला टाइप से। और यहाँ पर बोकारो है। यहाँ पे ये धनबाद हो गया, ये बोकारो हो गया, ये बोकारो हो गया। और यहाँ पे रामगढ़ है। यहाँ पे रामगढ़ है, थोड़ा सा ऐसे टच करते हुए। ये रांची हो गया पूरा। यहाँ पे सरायकेला खरसावां है। ये पूर्वी सिंहभूम हो गया। ये है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां ये है पूर्वी सिंहभूम। ये है पूर्वी सिंहभूम। और देवघर के बगल में यहाँ पर है गिरिडीह। ये थोड़ा सा इधर कर दें इसको, और थोड़ा इधर करें। यहाँ पर है गिरिडीह। ये है ये है कोडरमा। देखिए आप कोडरमा को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा उभार मिला है, और उभार यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई पे कौन रहता है? जिसको डर नहीं लगता है, तो कोडरमा है यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार से हजारीबाग है। ये हजारीबाग हो गया। यहाँ पे चतरा है। यहाँ पे ऐसे गढ़वा है। यहाँ पे पलामू है। और ये ऐसे है। और यहाँ पे लातेहार है।
लातेहार है, ये एक्चुअली इस तरीके से सब एक जगह पर मिल जाते हैं। और यहाँ पे लोहरदगा है, यहाँ पे लोहरदगा है, ये गुमला है, ये सिमडेगा है। ये बहुत बड़ा हो गया, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है। आप इसके शेप और साइज को एक्यूरेट ना माने, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कौन सा रिजेंबल हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है। ये गुमला हो गया, यहाँ पर ये सिमडेगा है, और ये पश्चिम सिंहभूम है, और यहाँ पे खूंटी है, ये खूंटी है, ये पश्चिम सिंहभूम है, ये एक रफ स्केच है। आप इसमें कौन कितना बड़ा है एग्जैक्टली आप वो ना समझें कि वो डिस्ट्रिक्ट उतना ही बड़ा है, या एग्जैक्टली उसका लोकेशन उसी प्रकार से है, अपने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को उसी प्रकार से टच कर रहा है, ये हो सकता है कि सही ना हो, बट आप ये देखें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है, ये एग्जैक्टली है। हम लोग अभी जिस प्रकार से इसको देखेंगे उस प्रकार से ये अभी हम लोग को बहुत हेल्प करेगा कि किस स्टेट, कौन सा स्टेट जो है किस पड़ोसी राज्य के साथ में अपनी बाउंड्री को साझा करता है, उसमें अभी हम लोग को ये बहुत हेल्प करने वाला है। और जब हम लोग इसका अनुमंडल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस समय भी ये हम लोग को हेल्प करेगा। यहाँ पे है सिमडेगा, किस पड़ोसी राज्य के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे चीज़ों में ये भी हम लोग को हेल्प करेगा। ये है रांची, ये है रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। अब देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया, रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। ये सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां। चलिए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स का एक डिवीजन, यहाँ पे रफ आइडिया है, ये डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। तो अगर हम लोग गिनेंगे इसको तो झारखंड में टोटल 24 यानी कि 24 जिले हैं। चलिए, हम लोग चाहें तो उसको यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं कि झारखंड में 24 जिले कौन कौन से हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, लातेहार,
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रांची से। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, और 24वां पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार से झारखंड के टोटल 24 जिले हैं। हम लोगों ने उसको मैप में भी देख लिया और यहाँ पे लिस्ट बना करके भी देख लिया। टोटल 24 जिले हैं। 24 जिलों का मैप में एक ऑलमोस्ट पोजीशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हम लोग इसको अपने दिमाग में यदि बैठा लें तो हम लोगों को कुछ चीज़ों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आप अगर एक बार मैप को दिमाग में बैठा लिए हैं तो उन क्वेश्चंस का जवाब आप यहाँ पे बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। मैप में दिशाओं को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये झारखंड का पूरब हो गया। और झारखंड के पूरब में जो राज्य है उसका नाम पश्चिम है। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि झारखंड के पूरब में जो राज्य है उसका नाम पश्चिम है। कितनी आसानी से याद रखा जा सकता है। झारखंड के पूरब में जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम। पश्चिम नाम से पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य है और वो है पश्चिम बंगाल। तो झारखंड के पूरब में जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक साहेबगंज का कुछ हिस्सा से लेकर के पूर्वी सिंहभूम का कुछ हिस्सा तक पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में, अच्छा अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे, पहले पश्चिम बंगाल हो गया। और झारखंड के उत्तर में, जिससे झारखंड अलग हुआ, यानी कि बिहार। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, जो झारखंड जिस साल अलग हुआ 2000 में, उसी साल छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। हम लोग यहाँ से अलग कर दें, यहाँ से अलग कर दें और इसको ऐसे अलग कर दें, यानी कि यहाँ पर भी एक राज्य टच करता है। तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर भी एक राज्य को टच करता है और इस कॉर्नर का नाम ही इस राज्य का नाम से मिलता जुलता है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में नाम ही उत्तर पश्चिम है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। और यहाँ दक्षिण की दिशा में ओडिशा। दक्षिण की दिशा में ओडिशा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंगाल प्रोविंस से, और पश्चिम बंगाल एक प्रांत बन गया था और बिहार उड़ीसा नाम से एक प्रांत बना था जिसमें बिहार झारखंड एकीकृत था और उड़ीसा था। ये काम हुआ था 1912 ईस्वी में और उसके बाद में उड़ीसा अलग हो गया था 1936। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस राज्य से, हम लोगों ने ये देख लिया कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में ओडिशा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो कॉर्नर है, ये उत्तर पश्चिम वाला, ये यहाँ पे देखिए कि सिर्फ गढ़वा ही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो इस जिले से इस स्टेट से टच करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला झारखंड का डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कौन सा है, तो वो है गढ़वा। और गढ़वा का एक क्वेश्चन और बनता है कि गढ़वा ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से अपनी बाउंड्री को साझा करता है। टोटल तीन स्टेट से अपनी बाउंड्री को साझा करता है। एक बिहार, यहाँ पे देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो के साथ में साझा करते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल से भी अपना ये बाउंड्री को शेयर करता है और ओडिशा के साथ में भी शेयर करता है। यहाँ पर सिमडेगा है, सिमडेगा छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है और ओडिशा से भी शेयर करता है। और यहाँ पर साहेबगंज है, साहेबगंज पश्चिम बंगाल के साथ में शेयर करता है और बिहार के साथ में शेयर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस राज्य के साथ में
कितने जिले अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो पश्चिम बंगाल और बिहार इन दोनों के साथ में 10-10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ में 10-10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक जिला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में 4-4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो हम लोग इसको अभी डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। इनको याद रखने के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैप का रफ लोकेशन को याद कर लीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह में है। साहेबगंज सबसे ऊंचाई में साहेब बैठते हैं, साहेबगंज है, उसके नीचे छोटा सा गड्ढा है, गोड्डा है, उसके नीचे उनका पैर यानी पाकुड़ है, फिर उसके नीचे उसका दुम यानी दुमका है, उसके नीचे जामताड़ा है, जाम लगा हुआ है, जाम के ऊपर में बाबा नगरी है, बैजनाथ धाम जहाँ पर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, देवघर। यहाँ पर फिर धनबाद, बोकारो, रामगढ़ है। फिर आप ऐसे गोल घूम जाइए, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ है। फिर यहाँ पर हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह है। ये गोल इसलिए घूमने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यही एक अनुमंडल का एक अनुमंडल में आने वाले जिले भी हैं। तो उसको हम लोग इस प्रकार से भी याद रखेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे पलामू, गढ़वा, लातेहार, और फिर यहाँ से गोल घूम जाए रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, और ये पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। इस प्रकार से हम लोग इसको, आप यदि इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप इसी नक्शे से याद कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक कर देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप ऊपर से मैप से मिलाते जाइए। पहला है साहेबगंज, दूसरा नंबर पे है पाकुड़, तीसरा नंबर पे है दुमका, चौथा नंबर पे है जामताड़ा, फिर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर है रांची, फिर है सरायकेला खरसावां, और लास्ट में 10वां नंबर पे है पूर्वी सिंहभूम, झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ही है। पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। आप मैप में भी अगर इसके हिसाब से चलते चले, आपको अगर मैप में लोकेशन का रफ आइडिया है तो भी आप इस चीज को बता सकते हैं। आप देखिए मैप में साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उसी प्रकार से हमने बिहार के साथ में भी देख लें। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर आता है साहेबगंज का। साहेबगंज यानी कि साहेबगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो हम लोग इसको एक मार्क दे दें, हैशटैग। ये 2 के साथ में, अब 2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साहेबगंज हो गया, उसके बाद में है गोड्डा, फिर है दुमका, उसके बाद में है देवघर, फिर है गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और लास्ट में गढ़वा। ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही, उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करने में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है और वो है गढ़वा। छत्तीसगढ़ में 4 हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। गढ़वा, तो देखिए गढ़वा का नाम यहाँ पर भी आ रहा है, इसको हम लोग स्टार बना दें। गढ़वा का नाम यहाँ पर भी आ रहा है और गढ़वा का नाम यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैक्सिमम स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करने में गढ़वा है।
तीन स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है गढ़वा। तो गढ़वा हो गया छत्तीसगढ़ के साथ में। दूसरा नंबर पे लातेहार है, फिर गुमला है और फिर सिमडेगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, और उड़ीसा के साथ में बाउंड्री शेयर करने में है सिमडेगा। तो देखिए सिमडेगा यहां पर भी आया, हम लोग इसको इस 2 के साथ में शेयर करने वाले को हैशटैग दे रहे हैं, तो इसको हैशटैग दे दें। सिमडेगा है। दूसरे नंबर पे पश्चिम सिंहभूम है, तीसरा नंबर में सरायकेला खरसावां, यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है, ये खूंटी ऐसे पूरा नहीं जाएगा, ऐसे आएगा। सरायकेला खरसावां है। और चौथा नंबर पे पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम फिर से हैशटैग में आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ में, 2 स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। सरायकेला खरसावां भी आएगा, क्योंकि सरायकेला खरसावां भी 2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और ये एक सिमडेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 2-2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और गढ़वा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी शेयर करता है बाउंड्री को। पश्चिम बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में मिलता है, शेयर करता है अपनी बाउंड्री को। ओडिशा 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और छत्तीसगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और वो डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। अब हम लोग इसके अनुमंडल और प्रमंडल में चलते हैं। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? झारखंड में कुल कितने, अच्छा अनुमंडल से पहले हम लोग प्रमंडल देख लेते हैं। तो झारखंड के कुल प्रमंडल, झारखंड के कुल, पहला हम लोग प्रमंडल देख लें। तो झारखंड के कुल प्रमंडल हैं 5, कुल जिले हैं 24, कुल जिले हैं 24, और कुल अनुमंडल हैं 45। झारखंड में टोटल प्रमंडल यानी कमिश्नरी 5 है, जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट 24 है, और अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न 45 है। ये हो गया झारखंड के कुल अनुमंडल, प्रमंडल, जिले और अनुमंडल। हम लोग इसको इसी मैप में अभी प्रमंडल और जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन को अभी हम लोग देख लेंगे। जिला का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग एक रफ आइडिया में देख चुके हैं, प्रमंडल को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और जिस प्रकार से जिलों का नाम लिखा गया था उसी प्रकार से अभी हम लोग को वही हेल्प करने वाला है प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची को याद रखने में। तो देखिए साहेबगंज से स्टार्ट करेंगे। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, यहाँ से लेकर के फिर इधर देवघर, फिर इधर ऊपर आ जाए गोड्डा, साहेबगंज। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन कौन? यहाँ से साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और फिर देवघर। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं यहाँ पर 6 जिले हैं वो एक प्रमंडल में आते हैं, और उस प्रमंडल का नाम है संथाल परगना। ये जो प्रमंडल है इस प्रमंडल का नाम है संथाल परगना। संथाल परगना में टोटल 6 जिले आते हैं। जिलों की संख्या के आधार पे ये दूसरा बड़ा प्रमंडल है। संथाल परगना में टोटल 6 जिले आए। संथाल परगना में टोटल 6 जिले आए। कौन कौन से? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार से पढ़े, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा एंड देवघर। कौन कौन से जिले हैं? तो साहेबगंज आप इसको जितनी बार देखेंगे आपका दिमाग में उतना ये ज़्यादा मजबूती से बैठेगा। साहेबगंज, उसके नीचे छोटा सा एक गड्ढा यानी कि गोड्डा, और उसके नीचे उनका पैर यानी कि पाकुड़, उसके नीचे उसका दुम यानी कि दुमका, और उसके चलते वहां पे लग गया जाम यानी कि जामताड़ा, और
ऊपर में बैठे हैं बाबा, यानी कि देवघर। तो ये जो है ये संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची है। संथाल परगना में 6 जिले हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े यहाँ से धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर यहाँ से हजारीबाग और इधर चतरा, और फिर इधर से घूमते हुए कोडरमा और गिरिडीह। तो ये वाला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर इधर से हजारीबाग, चतरा और इधर और गिरिडीह। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 हैं, ये 7 जिलों के नंबर के आधार पर सबसे बड़ा अनुमंडल है, और इस अनुमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। जिलों के नंबर के आधार पर, जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा अनुमंडल प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन? हम लोग स्टार्ट करते हैं धनबाद से। धनबाद, बोकारो, रामगढ़। आपको ये जिलों का नाम भी याद रखने में हेल्प हो जाएगा। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और लास्ट में गिरिडीह। तो ये 7 जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर, जो जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रमंडल है। उसके बाद संथाल परगना, जिसमें 6 जिले आते हैं। उसके बाद है रांची, उसके बाद है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन आता है? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रांची, रांची के बाद में खूंटी, खूंटी से फिर हम लोग चले जाएंगे सिमडेगा, और सिमडेगा से गुमला, गुमला से लोहरदगा होते हुए वापस आ गए हम लोग। कौन कौन? रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला और फिर लोहरदगा। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा। यदि आप मैप को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को याद रखने में बहुत आसानी होगी। ये उसके बाद में संथाल परगना के बाद में इसका नंबर आता है, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर, पूरा जो झारखंड है वो छोटा नागपुर पठार में बसा हुआ है। तो उसके छोटा नागपुर पठार के उत्तर में है ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको उत्तरी छोटा नागपुर का नाम दिया गया है। ये दक्षिणी हिस्सा में, इसलिए इसको दक्षिणी छोटा नागपुर कहा गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। कौन कौन? हम लोग रांची से स्टार्ट करते हैं। रांची, फिर हम लोग चलेंगे खूंटी, उसके बाद हम लोग पहुंच गए सिमडेगा, उसके बाद हम लोग चले गए गुमला, और फाइनली हम लोग पहुंच गए लोहरदगा। ये तो इस प्रकार से इसमें आने वाले 5 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर में आने वाले 5 जिले कौन कौन है? रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा। अच्छा, हम लोग इन सब का अनुमंडल का प्रमंडल का मुख्यालय भी देख लेते हैं। तो संथाल परगना का मुख्यालय है, संथाल परगना का मुख्यालय है झारखंड की उपराजधानी यानी कि दुमका में। संथाल परगना का मुख्यालय है झारखंड की उपराजधानी यानी कि दुमका में। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है हजारीबाग में। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है हजारीबाग में। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है हजारीबाग में। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय, रांची नाम आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है रांची में होगी, रांची राजधानी है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है रांची में। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है रांची में। और अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के बाद में एक दूसरा प्रमंडल है नेक्स्ट, ये तीसरा प्रमंडल हो गया। चौथा प्रमंडल है हम लोग का पलामू। तो पलामू प्रमंडल जो है इसको हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे। पलामू प्रमंडल में टोटल कितने
जिले हैं, तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं और ये कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। सबसे नया प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। तो हम लोग स्टार्ट करें पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। पलामू प्रमंडल में कौन कौन 3 जिले हैं? तो पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा और लातेहार। और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें पलामू एक डिस्ट्रिक्ट खुद है, और गढ़वा है, और लातेहार है। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। और लास्ट में सबसे नया जो प्रमंडल है वो है कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल, इसमें भी 3 जिले हैं। कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय चाईबासा है। इसका मुख्यालय चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। और इसमें जिले कौन कौन से हैं? एक है पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, एक है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, और एक है पूर्वी सिंहभूम। इस प्रकार से 3 जिले कोल्हान में भी हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जिले के आधार पर सबसे बड़ा उत्तरी छोटानागपुर है, जिसमें 7 जिले हैं। कौन कौन? यहाँ से स्टार्ट करें। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। हम लोग नंबर दे दें। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7 जिले हैं उत्तरी छोटानागपुर में। उसके बाद आता है संथाल परगना। संथाल परगना में 6 हैं। 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6। और उसके बाद आता है ये दक्षिणी छोटानागपुर। रांची से स्टार्ट करें। 1, खूंटी 2, सिमडेगा 3, गुमला 4, लोहरदगा 5। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर में। और हम लोग यहाँ पे आ जाए पलामू में। पलामू में टोटल 3 हैं। 1 पलामू, दूसरा गढ़वा और तीसरा लातेहार। और लास्ट में आ जाए हम लोग यहाँ कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान में है 3, एक पश्चिम सिंहभूम, एक सरायकेला खरसावां और एक पूर्वी सिंहभूम। 3। उत्तरी छोटानागपुर का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। और पलामू का मुख्यालय, पलामू में एक जगह है मेदिनीनगर। पलामू में एक जगह है मेदिनीनगर, ये है उसका मुख्यालय। और दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय रांची है। और इसका कोल्हान का मुख्यालय पश्चिम सिंहभूम में एक जगह है चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम में एक जगह है चाईबासा, ये उसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि कितने प्रमंडल हैं, किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं। अच्छा, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि किस प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं। कौन कौन से अनुमंडल हैं वो तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन कितने अनुमंडल हैं ये हम लोग देख सकते हैं। तो टोटल अनुमंडल थे 45। तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि इसमें टोटल अनुमंडल कितने हैं। इसमें अनुमंडलों की संख्या है 13। उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज्यादा अनुमंडलों की संख्या है 13। उसके बाद है संथाल परगना। संथाल परगना में अनुमंडल कितने हैं? संथाल परगना में अनुमंडल है 9। संथाल परगना में अनुमंडलों की संख्या है 9। संथाल परगना में अनुमंडलों की संख्या है 9। उसके बाद में है दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर में अनुमंडलों की संख्या है 8। दक्षिणी छोटानागपुर में अनुमंडलों की संख्या है 8। दक्षिणी छोटानागपुर में अनुमंडलों की संख्या है 8। कितना हो गया टोटल? 13 और 9 22, 22 और 8 30। और उसके बाद है पलामू। पलामू में अनुमंडलों की संख्या है 8। पलामू में भी अनुमंडलों की संख्या है 8। पलामू प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या है 8। पलामू में अनुमंडलों की संख्या है 8। और कोल्हान में अनुमंडलों की संख्या है 7।
कोल्हान में सबसे कम अनुमंडल हैं 7। तो कोल्हान में कोल्हान में अनुमंडल कितने हैं? कोल्हान में अनुमंडल हैं 7। कोल्हान में अनुमंडल हैं 7। हम लोग जोड़ के देख लें, 8 और 7 15, और इधर थे 30 शायद, 13 9 22 और 8 30, 30 और 15 45। तो टोटल हम लोग का 45 अनुमंडल हो गए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि झारखंड के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं, कौन राज्य कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और वे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं, साहेबगंज है, और यहाँ पर सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पर सिमडेगा है, और बस ये 4 हैं, एक साहेबगंज, एक सरायकेला खरसावां, एक पूर्वी सिंहभूम और एक सिमडेगा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। पाकुड़ गढ़वा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करने वाले में यही एक डिस्ट्रिक्ट है, और वह है गढ़वा। और किस किस डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है? वो शेयर करता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। और इसके अलावा बाकी के जो भी बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक एक स्टेट के साथ में अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि कौन स्टेट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, जिसमें था पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूरब में जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, पश्चिम है उसका नाम, पूरब में है बट नाम है पश्चिम, और वो 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। बिहार भी 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन? साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। और यहाँ पर आता है कॉर्नर में उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, जो एक डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपना बाउंड्री को शेयर करता है, और वो है गढ़वा। और फिर इधर पश्चिम में आता है छत्तीसगढ़, जो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। और नीचे में यानी कि दक्षिण की तरफ में आता है ओडिशा, जो फिर से 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद हम लोगों ने इन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमंडलों में बांटा। तो टोटल कितने प्रमंडल हो गए? 5। एक है यहाँ पे संथाल परगना, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर। उसके बाद यहाँ पर है उत्तरी छोटानागपुर, जिसमें है धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। और उसके बाद में हम लोग आगे इधर दक्षिणी छोटानागपुर में कौन कौन है? 5 है, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ आ गए पलामू प्रमंडल में कितने हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। और यहाँ पर आ गए अंत में कोल्हान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो कोल्हान में 3 है, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार से 5 प्रमंडल हैं, और सभी प्रमंडल का मुख्यालय भी हम लोगों ने देखा। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है, उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है, कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा है। और हम लोगों ने और क्या देखा कि किस प्रमंडल में कितने अनुमंडल आते हैं। तो सबसे ज्यादा अनुमंडलों की संख्या उत्तरी छोटानागपुर में है। जिलों की संख्या के आधार पे, अनुमंडलों की संख्या के आधार पे ये सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसमें टोटल अनुमंडल है 13। उसके बाद संथाल परगना में टोटल अनुमंडल आते हैं 9, उसके बाद इसी का नंबर है। उसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर में टोटल अनुमंडल आते हैं 8, पलामू में भी अनुमंडल आते हैं 8, और सबसे कम अनुमंडल 7 है कोल्हान में। तो आई होप कि आज के क्लास से आपको इन चीज़ों को समझने में कुछ आसानी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसका इंट्रोडक्शन का एक और पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग इस झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्हों पर थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।